एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है कूलम्स लॉ के बारे में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक। बेसिकली जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, तो जब भी हमारे पास दो चार्जेस होते हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो कुलम्स फोर्स होता है। और कुलम्स लॉ से हमें पता है कि जो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे Q1 और Q2 इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगी और R जो होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं, तो जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो डायरेक्टली हम लोग कुलम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यूज करना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस अगर गिवन है से ओके, सपोज अगर हमारे पास तीन चार्जेस है Q1 Q2 एंड Q3, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं चार्ज Q3। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर हमें टोटल फोर्स अगर Q3 पे निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चार्ज Q1 के कारण इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि Q3 पे कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ हमें पता है कि इसके Q1 के कारण इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो इस तरह से लगेगा यहाँ पे। और ये जो वैल्यू होगी, अगर इस डिस्टेंस को मैंने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने अगर R1 मान लिया और R3 और R2 के Q3 एंड Q2 के बीच के डिस्टेंस को अगर मैंने R2 मान लिया, तो Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला फोर्स जो हमारा होगा ये हो जाएगा के Q1 Q3 बाई R1 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सिंपली Q2 के कारण भी सेम सेम तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो Q1 के कारण Q3 पे लगने वाला जो हमारा फोर्स आ गया ये क्या हो गया? के Q1 Q3 बाई R1 स्क्वायर। और इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग Q2 के कारण Q3 पे लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा? के Q3 बाई R2 स्क्वायर। सो बेसिकली ये हमारा जो फोर्स है इसको हम लोग F1 मान सकते हैं, और दूसरे वाले फोर्स को हम लोग क्या मान सकते हैं? F2 मान सकते हैं। इन दो फोर्सेस को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो फोर्सेस होंगे ये F1 वेक्टर हो जाएगा और इधर जो फोर्स हमारा लगेगा ये F2 वेक्टर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब हम लोग यहाँ पे F1 कैलकुलेट कर रहे हैं या F2 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वाइल कैलकुलेटिंग F1 हम क्या करेंगे? अदर चार्जेस जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे इस केस में हमें Q2 को इग्नोर करना पड़ेगा, और जब हम लोग यहाँ पे F2 निकालेंगे तो जो हमारा अदर चार्ज है जो कि इस केस में क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो दो फोर्सेस आ रहे हैं F1 एंड F2, ये बेसिकली F1 क्या हो गया हमारे पास? Q1 एंड Q3 के बीच में, और F2 क्या हो गया? Q2 एंड Q3 के बीच में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि हमारे पास जो नेट फोर्स इस Q3 पे लगेगी, नेट फोर्स जो इस Q3 पे लगेगी, इट विल बी अ वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। ये हमारा क्या बन जाएगा? वेक्टर सम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो दो चार्जेस ऐसे हैं जो तीसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, और हमें अगर टोटल फोर्स चाहिए तो हमें इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग F1 और F2 हो गए, F1 और F2 को हम लोग यहाँ पे वेक्टोरियली ऐड करेंगे, राइट? तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब हमारे पास यहाँ पे तीन से ज्यादा चार्जेस होंगे और हमें किसी एक चार्ज पे अगर टोटल फोर्स निकालना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? वेक्टर सम हो जाएगी इन सारे फोर्सों, राइट? तो हमारे पास ये जो टोटल फोर्स जो इस चार्ज पे किसी एक चार्ज पे अगर हम निकालेंगे बाकी सारे चार्जेस के लिए, ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। नाउ वी लुक एट सम एग्जांपल्स एंड वी कैन स्टार्ट विद एग्जांपल्स। पहला जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे चार चार्जेस हैं, और यहाँ पे ये जो चार चार्जेस हमने क्या किया? एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस स्क्वायर।
और यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, दिस कॉर्नर इज सी, कॉर्नर हमारा हो गया डी। ए पे हमने कौन सा चार्ज रखा, 2 म्यू सी रखा है। बी पे मैंने क्या रखा है, -5 म्यू सी। और सी पे जो मैंने चार्ज रखा है वो 2 म्यू सी, अगेन हमने यहाँ पे 2 म्यू सी रखा है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो डी पे चार्ज आएगा ये हमारा क्या हो गया, -5 म्यू सी। और यहाँ पे जो स्क्वायर की साइड की लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 म्यूसी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके सेंटर पर मैंने रखी है 1 म्यूसी का चार्ज रखी है, राइट। यहाँ पे अगर हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चार, ये जो हमारे पास चार चार्ज यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके कारण सेपरेटली इनका फोर्स लग रहा है 1 म्यूसी पे। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन सभी चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास ए पे रखा हुआ है इसके कारण फोर्स कुछ ऐसा लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और सपोज दिस फोर्स इज F1। सिमिलरली जो सी पे चार्ज मेरे पास रखी हुई है उसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो चार्ज मेरे पास ए पे रखी हुई है और जो सी पे रखी हुई है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और दोनों की डिस्टेंस 1 म्यूसी से, 1 म्यूसी जो चार्ज हमारा है उससे उसकी दूरी भी कितनी है, सेम है। तो यहाँ पे जो F1 होगा और F2 होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है। तो इस केस में ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पे देखें चार्जेस है बी एंड डी पे, तो बी पे जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, बी पे जो चार्ज है, बी पे जो चार्ज है उसके कारण लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और इसको हमने मान लिया F3। और जो डी पे जो चार्ज होगा उसके कारण लगने वाला फोर्स किधर होगा, इधर होगा। और इसको मैंने मान लिया F4, राइट। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है। हमारे पास जो चार्जेस है वो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे बी एंड डी पे जो चार्जेस है उनकी मैग्नीट्यूड सेम है। और दोनों कैसे लग रहे हैं, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट, दे आर एक्टिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे फिर से F3 और F4 क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल अगर हम वेक्टरली सारे फोर्सेस को ऐड करें एट दिस सेंटर, और यहाँ पे जो हमने सेंटर पे जो चार्ज रखा है इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस पर नेट फोर्स हमारा आएगा, नेट फोर्स विल बी 0। So the net force on the charge placed at the center will become 0. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे एक प्रीवियस क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक लाइन ज्वाइनिंग है जिसके सेंटर पे हमने स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है, और इस लाइन के एंड्स पे हमारे पास कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी हमें कह रहे हैं कि ये जो क्यू हमने रखा है, स्मॉल क्यू जो रखा है, ये इस लाइन के सेंटर पर है। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस आर है, कंप्लीट लेंथ अगर हमारे पास आर है, तो ये जो हाफ लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, R/2, ठीक है। और अगर हमारा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे सारे चार्जेस पे लगने वाले फोर्सेस भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस चार्ज पे, इस चार्ज पे, इस चार्ज पे, तीनों चार्जेस पे टोटल लगने वाले फोर्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम किसी एक चार्ज को यहाँ पे देखते हैं कि उस पे लगने वाले फोर्स को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो हमारा चार्ज रखा हुआ है उसे देखा जाए, तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करें तो दोनों चार्जेस, यानी कि ये जो हमारा चार्ज है और ये जो हमारा चार्ज है, इसके कारण लगने वाला जो फोर्स होगा इस पे उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जो टोटल फोर्स होगा इस क्यू पे वो कितना हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल क्यू के कारण ये आएगा KQ² बाई R²। और स्मॉल क्यू के कारण हमारे पास कितना आ जाएगा, स्मॉल क्यू के कारण लगने वाला फोर्स हमारे पास हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल क्यू बाई R/2 का स्क्वायर। और ये जो नेट फोर्स हमारे पास होगी ये कितनी होगी, 0। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, K/R² को हमने कॉमन निकाल दिया, Q को भी हमने कॉमन निकाल दिया, हमें मिल गया यहाँ से 1। और दूसरे वाले में हमें क्या मिल जाएगा, प्लस
तो हमने यहाँ पे क्या किया, के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास बच गया क्यू प्लस स्मॉल क्यू बाई 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 4 क्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी वैल्यू। ये जो वैल्यू हमारे पास होगी ये कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास क्यू प्लस 4 क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। और यहाँ से हमारे पास स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी माइनस क्यू बाई क्यू। हमारे पास जो हमने चार्ज सेंटर पे रखा है इसकी मैग्नीट्यूड 1/4 टाइम होगी। 1/4 टाइम होगी जो चार्जेस हमने कहाँ पे रखे, एंड्स पे रखे हैं। और इसका जो नेचर होगा अपोजिट टू दैट ऑफ द चार्जेस विच आर प्रेजेंट एट दी एंड्स ऑफ दिस लाइन। ओके,